प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक पदी व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करना। ऐसे व्यंजक जो एक पदी हैं उनका गुणनफल किस तरीके से किया जाता है, इस वीडियो में जानेंगे कंप्लीट डिटेल से। अगर आप एक पदी व्यंजकों का गुणनफल सीख जाते हो, उसके बाद आप बहुपदों का गुणनफल बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलिए, क्वेश्चन करने से पहले इसको कुछ रूल हैं, उन्हें हम देखते हैं। अगर वो रूल आपके क्लियर हो गए, उसके बाद आप गुणनफल बहुत आसानी से कर पाओगे। चलिए अब समझते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को कि किसी भी व्यंजक की गुणा करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, देखो, अगर आपको कहीं दिया हो x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, x बाई। ठीक, इसका मतलब भी क्या है कि x इंटू वाई है। अगर कहीं लिखा हो x इंटू वाई इंटू बी, ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, x बाई बी। ठीक, ये भी सही रूप है, लेकिन इसका जो मानक रूप होगा कि देखो b पहले लेंगे और x बाई आ जाएगा बाद में। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे, जो चीज़ पहले आती है उसे हम पहले लिख लेते हैं। ऐसी बात करें हम z इंटू वाई इंटू बी इंटू सी, ठीक, तो इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो z बाई बी सी, ये भी सही है, लेकिन इसे सही तरीके से लिखने का तरीका क्या है, ये है बी सी बाई जेड। ठीक, आगे हम बात करेंगे, देखो x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 2, ठीक, तो ये मिला के क्या हो जाता है, ये हो जाता है x की पावर 6। क्यों, देखो ये समझो, ये x की पावर 4, तो ये x जो है ये क्या है, इसका ये है आधार, क्या है, आधार, और ये ऊपर जो है इसकी ये है घात। ठीक, इसे हम बोलते हैं घात और ये बोलते हैं इसे आधार। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ देखेंगे, देखो आधार यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, ठीक, तो इनकी जो घातें वो जुड़ जाएंगी। 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरीके से देखो एक्स स्क्वायर है इंटू बाई क्यू, तो इसे हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर बाई क्यू। यहाँ देखो आधार अलग अलग हैं, इसलिए इसमें घातें नहीं जुड़ेंगी। आगे हम बात करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स क्यू, तो आधार समान है तो क्या आ जाएगा, देखो आधार में आ जाएगा x, घात क्या होगा, देखो 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, गुणा में है तो क्या घातें जुड़ जाएंगी। तो देखो 2 4 6 और 3 9, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 9। आगे बात करेंगे y की पावर 3 इंटू y की पावर 4 इंटू y की पावर 5, आधार समान है तो आधार में आ गया y, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये सबको जोड़ देंगे, 3 4 7 7 5 12, तो y की पावर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12। ठीक, एक चीज़ और समझ लो, माइनस इंटू माइनस, तो ये हो जाता है आपका प्लस। जब माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है। ऐसे ही माइनस इंटू प्लस ये हो जाता है माइनस, प्लस इंटू माइनस ये हो जाता है माइनस, और प्लस इंटू प्लस तो ये आपको पता ही है, ये होता है प्लस। ठीक, चलिए अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन है 3x इंटू 4। ठीक, तो देखो इसे जो लिखने का तरीका है वो क्या है, इसका मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स इंटू 4। ठीक, अब देखो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12, तो ये हो जाएगा 12x। इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12x। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे है 2x इंटू 4y। ठीक, तो 2x का मतलब क्या है, ये है 2 इंटू एक्स इंटू 4 इंटू वाई। ठीक, अब देखो 2 की गुणा किससे होगी, 4 से, और x की गुणा किससे हो जाएगी, y से। ठीक है, तो देखो 2 चौक 8 x y, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बात करें, अगला है 6x इंटू माइनस का 3y। ठीक, अब देखो इसमें माइनस आ गया तो क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू एक्स इंटू माइनस का 3 इंटू वाई। ठीक, तो देखो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस, तो 18 और x बाई, तो ये हो जाएगा 18x बाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगला है 3x इंटू 2y इंटू 2d।
ठीक, तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू वाई इंटू 2 इंटू डी। ठीक, तो जो कॉन्स्टेंट टर्म है आपकी उनकी मल्टीप्लाई कर दो अलग, तो 3 की गुणा किससे हो जाएगी, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इन तीनों की गुणा करेंगे कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 12। ठीक, एक्स वाई और डी। ठीक, तो पहले देखो क्या आता है, डी आता है अल्फ़ाबेटिकल, तो हम लिखेंगे डी एक्स वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 4x² इंटू -2y इंटू -3x। ठीक है, तो चलिए 4 इंटू x² इंटू -2 इंटू वाई इंटू -3 इंटू एक्स। ठीक, अब देखो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का 8, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 8 3 24, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 8 3 24, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 24। ठीक, अब देखो x की घात 2 यहाँ पर है, x की घात 1, इसे मानेंगे 1। ठीक, कोई भी पद लिखा है, मान लो x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है, ठीक, कुछ भी है, तो इसकी घात में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसकी घात 1 तो होगी। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है मतलब घात 1 इसकी है। ठीक, तो यहाँ घात 2 है और यहाँ पर घात कितनी है, 1, तो 2 और 1 कितनी हो जाती है, 3, तो x की घात कितना हो जाएगा, ये 3। ठीक, ये बचा बाई अकेला है तो आ जाएगा बाई। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है देखो 5x³ - 3y इंटू -3x इंटू 2y² इंटू -2x। ठीक, प्रत्येक पद को अलग अलग लिख दो। 5 इंटू x³ इंटू -3 इंटू वाई इंटू -3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू y² इंटू -2 इंटू एक्स। ठीक, अब देखो गुणा कर लो, 5 की गुणा 3 से, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। ठीक, कितना आ गया, ये आ गया आपका 180। ठीक, अब देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 180। अब x के पद देखेंगे तो x की घात यहाँ कितनी है, 3, x की घात यहाँ कितनी है, 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो टोटल x की घात कितनी हो जाएगी, 5। अब देखेंगे y वाला पद, तो y की घात 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 और 2 कितना हो गया, 3, तो y की घात 3 ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो देखो जो भी एक पदी व्यंजक है उनकी मल्टीप्लाई, उनकी गुणा आप इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगले वीडियो में हम बहुपदों का गुणनफल आपको सिखाएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।